नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। फाइनल आंसर की पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जो एग्ज़ाम अगस्त 2024 में हुआ था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, उसकी फाइनल आंसर की पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। वेबसाइट पे भी शायद अवेलेबल थी कल शाम को, जो अभी हटा दी गई है, और टेलीग्राम पे और बाकी चैनलों पे लोगों ने डाल रखा है। तो जैसा कि मैंने बताया था जब प्रोविजनल आंसर की आने पर, कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन डिलीट ना हो। जैसे बहुत सारे वीडियो आ रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने जैसे पुराना वीडियो डाला था उसमें यही बोला था कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है, तो वैसा ही हुआ है। ओनली 2 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं अपने इकोनॉमिक्स में, वो भी एक लैंग्वेज की वजह से और एक कमिटी वाला क्वेश्चन था, जो कि आई थिंक खुद ही कंफ्यूज हो गए एनटीए, तो वो डिलीट हुआ है। टोटल 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के डिलीट हुए हैं एंड 2 ही क्वेश्चन हुए हैं पेपर 1 में। तो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से वाले क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हुआ है। 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 2 पेपर 1 में और 2 पेपर 2 में। तो आगे वीडियो में बने रहिए, आगे हम देखेंगे कि कौन से डिलीट हुए हैं और क्यों हुए हैं, उनका कारण भी बताएंगे। और एंड में थोड़ी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि जो लोग हर बार 5-5, 10-10 नंबर से रह जा रहे हैं नेट से, या कोई जेआरएफ से रह जा रहा है, तो कैसे बेहतर करी जा सकती है स्ट्रेटजी। और एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि एनटीए ने ऑफिशियली कुछ रिलीज़ नहीं किया है, कुछ आया था लिंक, वो हटा लिया है। तो 100% श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, और ये एनटीए है तो कुछ भी हो सकता है। सो 0.1% चांस अभी भी है कि शायद ये आंसर की गलत हो, पर 99.999% चांस है कि ये एकदम सही आंसर की है, जो कि इन्होंने आउट कर दी है, सारे सब्जेक्ट्स की आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर डिलीट हुआ है ये वाला, 22 नंबर। 22 नंबर है पेपर 1 का। पहले है 22 नंबर पेपर 1 का, और क्वेश्चन आईडी आप देख लो 822 है। 822 पेपर 1 का, और इसमें पूछ रखा था, ये 5 कॉलेज दी हुई है और उनका एस्टैब्लिशमेंट पूछ रखा था, और इसमें सही आंसर दिया था इन्होंने ये वाला 3 दिया था, EABCD। ठीक है, 3 दिया था, लेकिन हुआ क्या कि जो दिल्ली कॉलेज है उसका 1870 आएगा, सेंट स्टीफेंस का 1881 आएगा एस्टैब्लिश्ड ईयर। ठीक है, दूसरे वाले का 1906 बंगाल का, और फिर इसका 2000 और इसका 1860। अब ऐसे मिला लेना, सेंट जेवियर का 1860। इसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, EABCD होना चाहिए 4। लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्या डाला कि दिल्ली कॉलेज जो है, दिल्ली 1870 वाली, उसका नाम पहले था रेजिडेंसी स्कूल नाम था। कब तक, 1870 में। और उसका ईस्ट राजकुमार कॉलेज नाम पड़ा 1876 में, ईस्ट राजकुमार। और दिल्ली कॉलेज जो एक्चुअल में जो नाम यहाँ दे रखा है, वो पड़ा कब, 1882 में। 1882 में। तो अगर हम यहाँ पे 1882 करते हैं, 1882 करते ही ये क्रोनोलॉजी चेंज हो जाती है। क्रोनोलॉजी क्या बन जाती है, EBACD ये बन जाती है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए ये हो गया डिलीट। समझ गए डिलीट क्यों हुआ, क्योंकि दिल्ली कॉलेज जो है वो 1870 में बनी थी, लेकिन उसका नाम उस टाइम पे दिल्ली नहीं था। तो दिल्ली जो नाम पड़ा 1882 में पड़ा, सेंट स्टीफन 1881 में बनी, बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 2000 में, और सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता 1860 में। तो इसकी वजह से ये डिलीट हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा डिलीट हुआ है पेपर 1 में, हुआ है 34 का। तो ये क्वेश्चन नंबर है 815। 815 चेक कर लेना, आपके पेपर में 34 नहीं होगा, आपके पेपर में 815 होगा। पहले 822 था, एक 815 डिलीट हुआ है, एक 822 डिलीट हुआ है। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। 822 वाला हमने देख लिया, 815 अभी देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ कोल। कोयले का दहन करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो एक तो सूट है। तो सूट क्या होता है, राख होती है, राख। ठीक है, तो एक तो इन्होंने ये दिया था, इसका सही ऑप्शन दिया था सेकंड वाला यानी ABD।
तो सूट, सल्फेट और फ्लाई ऐश दिया था। तो ये तो सूट तो होती है राख और फ्लाई ऐश होती है जो पतंगे, थोड़े मोटी राख होती है जो उछलते हैं, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। और जब इसका क्या रीज़न हो सकता है डिलीट करने का, इसका रीज़न ये हो सकता है कि जब हमने चेक किया नेट पे तो सल्फेट भी निकलता है, नाइट्रेट भी निकलता है, और आई थिंक सल्फेट की जगह SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो बाद में सल्फेट बनता है, और नाइट्रेट भी थोड़ा निकलता है, और अमोनिया भी रिलीज होती है। तो शायद इसमें जो होगा वो चारों हो जाएंगे, पाँचों हो जाएंगे, ABCDE, इसलिए ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था 815। चेक कर लीजिए अपने पेपर में आपने क्या किया था। और 822 पेपर 1 में 2 डिलीट हुए, ठीक है। चलते हैं पेपर 2 इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उसमें डिलीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 72, ये कमिटी वाला। सो ये क्वेश्चन आईडी है इसकी 901, मैच कर लो। इकोनॉमिक्स में 901 और 870 दो डिलीट हुए हैं, 870 और 901। तो अभी 901 देखते हैं, फिर 870 बाद में देखेंगे। सो 72 है, इसमें है जालान कमेटी, घोष कमेटी, सराफ, गोकर्ण और तारापोरे। विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी वाज सेट अप फॉर बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी थी। तो इसमें सही ऑप्शन इन्होंने दिया था दो दिया था, यानी BCE की घोष बनी थी, सराफ बनी थी, तारापोरे बनी थी। तो ये तीनों तो सही है। गोकर्ण जो कमेटी थी वो किसके लिए बनी थी, गोकर्ण कमेटी बनी थी गोकर्ण महाबलेश्वर टेम्पल कर्नाटका के लिए। तो ये डायरेक्ट हट गया, 2021 में बनी थी। तो ये गोकर्ण कमेटी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, तो डी वाले सारे हट गए, डी। तो बचा BCE। लेकिन जालान कमेटी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो गई। तो जालान कमेटी या जालान पैनल ये 2-3 बार, एक बार पहले भी बन चुकी है, एक बार 2018 में बनी। और 2018 में उस कमेटी का जो मेन जो काम था वो था टू रिव्यू द RBI's इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। सो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जालान कमेटी थी। तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो है कि जालान कमेटी भी बैंकिंग से रिलेटेड थी, कुछ काम उसके बैंकिंग से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ABCE, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। अगर इनके ईयर देखें तो जालान वाला जो कमेटी जो इससे रिलेटेड था वो 2018 में बनी थी, घोष कमेटी है वो 2013 में बनी थी। ये किससे रिलेटेड थी, ये थी फ्रॉड, माल प्रैक्टिस और फ्रॉड होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उससे रिलेटेड थी शायद। और सराफ जो है वो 1994 में थी। और तारापोरे जो है टू क्रिएट ए रोड मैप फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, CAC, ये 1997 की है। और जो सराफ कमेटी थी वो किसके लिए बनी थी, वे टू मॉडर्नाइज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। सो इसका समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर है 901, डिलीट हुआ क्योंकि जालान कमेटी ऑप्शन में नहीं दे रखा, जालान भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी, तो ये इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब 870 पे चलते हैं। ये आ गया आपका 870, ठीक है। 870 नंबर क्वेश्चन आईडी 870। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है उसका कारण था स्टार्टिंग ईयर क्या है। सो इस क्वेश्चन का डिलीट होने का कारण ये एकदम सही लग रहा है सब, अगर आप चेक करोगे तो ये 2000 में स्टार्ट हुई, मिड डे मील हुआ 1995 में स्टार्ट, और NFSA जो है वो 2013 का है, और रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप सर्च करोगे ना नेट पे या कहीं बुक में देखोगे तो 1992 का है, और टारगेटेड है 1997 का। तो इसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, डी, सबसे पहले डी आएगा 1992, DBE और फिर AC, ठीक है। तो एकदम सही लग रहा है। फिर ये बोनस डिलीट क्यों हुआ, डिलीट होने का कारण ये है कि रिवाइज्ड PDS नाम से कोई चीज़ नहीं है, रिवाइज्ड की जगह इसका नाम था रिवैम्प्ड। तो जहाँ तक मुझे लगता है लोगों ने यही डाला है कि भाई रिवाइज्ड नहीं है, रिवैम्प्ड नाम है इसका। दोनों एक तरह से पर्यायवाची हो सकते हैं, रिवाइज रिवैम्प एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे रिवैम्प्ड था, रिवाइज नाम से कुछ भी सर्च करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये रिवैम्प्ड है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रिवैम्प्ड इसी चीज़ से डिलीट हुआ है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब ये बना ही नहीं, रिवाइज्ड कहीं बना ही नहीं, रिवैम्प्ड PDS है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, पर मुझे और कोई कारण नहीं लगा इसका डिलीट होने का, यही कारण लगा, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। चलो, सो टोटल मैं फिर से बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन हुए डिलीट, ठीक है। पेपर 1
पेपर 2, पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से डिलीट हुए? 815, 822। पेपर 2 में हुए 870, 901। लास्ट की 3 डिजिट बता रहा हूँ। एक था जालान कमेटी वाला और एक था योजना वाला। दोनों क्रोनोलॉजी के उस टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। शायद बहुत लोगों को कम आते होंगे तो उन्होंने तुक्के ही मारे होंगे। और इसमें जो है एक दिल्ली कॉलेज वाला और एक कार्बन दहन वाला, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये एकदम सही आंसर की है, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कशन में बता दिया था कि इस बार पेपर जो आया है वो थोड़ा इजी है और इसमें कोई भी चांस, कोई स्कोप है नहीं। लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है, उसमें ये दे रखा है। वीडियोस भी बहुत आए, किसी ने 4-4 वीडियो बना दी, किसी ने 5-5 बना दी। मेरे को लोग कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, वीडियो बना दो, कौन से डिलीट होंगे। मैं कह लग नहीं रहा, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को सही लग रहे हैं, जहाँ भी सर्च करोगे सही लग रहे हैं, ठीक है। अभी फाइनल आ जाते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी पे, ठीक है। सो 2 टाइप की स्ट्रेटजी, एक तो न्यू कमर के लिए स्ट्रेटजी, किसके लिए? दिसंबर 2024, और ये दिसंबर में होने के पूरे चांसेस हैं, 20 दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो न्यू कमर का मतलब ये है कि जो पहली बार सीरियसली एग्जाम दे रहा है। हो सकता है उन्होंने पिछला दिसंबर का भी दिया हो सकता है उन्होंने ये वाला एग्जाम भी दिया हो, पर ढंग से पढ़ के नहीं दिया, कभी सिलेबस कवर नहीं किया, क्वेश्चन देख के तुक्के मार के आगे बढ़ गए। उस टाइप के लोग हैं जो पहली बार सीरियसली दे रहे हैं, उनकी बात हो रही है। या जो पहली बार ही देने आ रहा है, जिसने एमए अभी कंप्लीट किया ही है, तो एक बार सो पहला पॉइंट क्या है? सिलेबस कवर करें, ठीक है। सिलेबस एक बार कवर जरूर करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज़्यादा, एकदम 1 सेकंड में टिक करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएगा। एक बार सिलेबस जरूर कवर करें। कैसे करें? चाहे आप मास्टर्स की बुक्स फॉलो करें, एस.एन. लाल, जितनी भी बुक हैं आप ऑनलाइन सर्च करें, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, आप बुक फॉलो करें। आपको जो लगे कि जो कॉन्सेप्ट आपको सही नहीं लग रहा वो आप यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है। और दूसरा है अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। जो थोड़ी सी भी कृपा अटक जाती है ना सिलेक्शन में, वो खुद के नोट्स वाली कृपा अटक जाती है कि वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने में भी एक रिवीजन हो जाएगा, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओगे एक दूसरा राउंड, तो उसमें भी रिवीजन हो जाएगा। और नेट एग्ज़ाम जो है वो मेमोराइजेशन का एग्ज़ाम होने लग गया है धीरे धीरे, तो इसके लिए क्वेश्चन होते हैं रिपीट। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो उसके कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। तो PYQ जरूर सोल्व करें। 4-5 साल के 2018 या 19 के बाद से लेके बुक आई हुई है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिए, उनको लाइए, बैठ के निकालिए क्वेश्चन। आपको PYQ 3-4 कॉन्सेप्ट तो पक्का रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि पेपर 1 को हल्के में ना लें। इस बार पेपर 1 बहुत इजी आया था इसका। जो पेपर 1 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो लोग डायरेक्ट बी या सी सब में मार के निकल जाते हैं, उनके लिए डिसएडवांटेज हो गया इस बार। क्यों? क्योंकि DI बहुत ईजी आया। कई बार हार्ड आता है, जैसे जून वाला जो कैंसिल हुआ था उसमें थोड़ा सा टफ था, लेकिन इसमें बहुत ईजी था। अगर आप थोड़ा सा DI को कैसे करना है, DI को कैसे करना है, आप PYQ उठाओ, डेली एक DI करो, या एक दिन में बैठ के 10 DI कर लो, और एक बार फिर 7 दिन बाद बैठ के 10 DI कर लो। आप 20 DI सोल्व कर लो PYQ वाले, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, परसेंटेज कैसे होता है, लाभ हानि कैसे होता है। गांव में घर में आप देखोगे अनपढ़ लोग होंगे, उनको भी परसेंटेज का फंडा है, जो दुकान वाले हैं उन सबको परसेंटेज का फंडा है। तो DI में कुछ नहीं, आप एक परसेंटेज समझ लो कि हर चीज़ 100 पे निकालनी है, और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पेपर 1 को हल्के में ना ले, PYQ से डायरेक्ट, और पेपर 1 में तो PYQ के डायरेक्ट रिपीट होते ही हैं। तो न्यू कमर के लिए ये स्ट्रेटजी है। और ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं 5 या 10 मार्क्स से, हर बार रह जाते हैं, या तो नेट में रह जाते हैं या JRF में रह जाते हैं, और तैयारी उनकी अच्छी है, सब सिलेबस कवर है, सब कुछ है, थोड़ी थोड़ी कृपा कहीं कहीं अटक रही है। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवाइज करें शॉर्ट नोट्स को, और उनको रिवाइज करने के लिए आप चार्ट टाइप बना के चिपका दो, जहां आप बैठते हो, जहां आप खाना खाते हो, सामने चिपका दो। अगर आपको लग रहा है कि क्रोनोलॉजी याद नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि ISLM का लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, क्या होने पे क्या शिफ्ट होगा, IS शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, केंशन रेंज क्या है, या है ना बिजनेस साइकिल में कौन सा किसका था, कुछ भी इस टाइप के जो आपको याद नहीं हो रहे रटने वाली चीज़ें, तो उनको आप उतार के सामने चिपका दो, सुबह शाम पढ़ो, या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, उनको सुन लो,
मेमोराइजेशन की कोशिश करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ना अभी मेमोराइजेशन वाली हो गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ और बेहतर बनाओ अगर आपके पास बने हुए हैं तो। और पेपर वन पे फोकस करो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं सब्जेक्ट में ले आते हैं अच्छे खासे, पेपर वन में सी मार के आ जाते हैं कि भाई हमको मैथ्स नहीं आती, हमको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, हमको DI नहीं आता, हम तो छोड़ के भागेंगे। तो DI जो है, क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, इनमें ऐसा है कि अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन हमेशा ही सही होंगे। और आप इन्वायरमेंट पीपल को कितना ही रट लो तो उसमें तुक्के ही मार के आने पड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। वही मैंने DI का बता दिया। आप लोग 5 साल का पिछले जितनी भी DI आई हैं उनको देख लो और थोड़ा सा कंसेप्चुअल ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर रटोगे ढूंढोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन DI का रिपीट नहीं होगा, वैसे हो जाते हैं वो भी, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, लेकिन पेपर वन बहुत ज़्यादा रोल करता है। इस बार जो जनरल में नेट के लोग जो सेलेक्टेड होंगे ना, तो उनके पेपर वन में 40 के आसपास मार्क्स आने ज़रूरी हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो 40 मार्क्स लाने के लिए आप छोड़ नहीं सकते किसी को भी, ठीक है। फिर थर्ड जो पॉइंट होगा स्ट्रेटजी का, वो होगा जिनका पेपर छूट जाता है। कुछ लोग हैं ज़्यादा पढ़ लिए तो वो हर एक क्वेश्चन में घुस जाते हैं और पेपर ये ऑनलाइन वाला थोड़ा बहुत छूट जाता है। और लास्ट में पैराग्राफ रहते हैं, जैसे पैराग्राफ उसमें इजी आया था अपना, जून वाले में इजी आया था, इस वाले में थोड़ा सा टफ था। तो पैराग्राफ में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो वो इजी पड़ जाता है, तो पहले पैराग्राफ कर लें या पेपर वन को जल्दी जल्दी कर लें। पेपर वन में अगर किसी का ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम को देखते देखते चलें। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे क्रोनोलॉजी का या आगे पीछे वाला रैंक करने वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको, तो उनमें सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, 2-2 मिनट लगा रहे हैं, नहीं, उन पर तुक्का मारो, आगे बढ़ो, तुक्का मारो, आगे बढ़ो। जो नहीं आ रहे उन पर तुरंत आगे बढ़ो। जिनका पेपर छूट जा रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो टफ नहीं है, अगर आप सिलेबस कवर करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, रिवाइज़ करते हैं, रिवाइज़ करने की टेक्निक्स लगाते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं रटने की, निमोनिक्स या जो भी बोलते हैं उनको, तो वो करते हैं तो ईज़िली हो जाता है। और जैसे कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो कट ऑफ मैंने ऑलमोस्ट बता दी थी कि भाई जनरल के लिए जो है वो 200 के आसपास रह सकती है, 195 या ऐसे कुछ। और अभी रिजल्ट आ जाएगा, आज आ जाएगा, यानी 11 अक्टूबर है आज, तो 11 अक्टूबर को आ जाएगा या मंडे तक आ जाएगा। तो 11 अक्टूबर आ जाएगा या 14 अक्टूबर तक आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आंसर की सब रिलीज हो सकता है, अभी ये वीडियो आप देख रहे हो तब भी रिजल्ट आ चुका हो, तो 11 को भी आ सकता है, 11, 12, 13, 14, तो मंडे तक का है कि रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो पता चल जाएगा आपको कितना है, लेकिन थोड़ी सी हाई रहने वाली है कट ऑफ। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।